जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत मोहम्मद अब्दुल कवी एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए मेदक के नौजवान की पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री के बाद मौत पर रियासती हुकूमत से केस की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कानून की बालादस्ती से कोई भी बरतर नहीं। उन्होंने मेदक पुलिस के मुबैना मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि सदर तंजीम मौलाना सैयद शाह मोहम्मद हामिद हुसैन शुत्तारी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई और एक्सग्रेशिया की अपील की। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत आज बड़े दुख के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि हमारी तेलंगाना की पुलिस भी जो है हिटलर के दौर की पुलिस में की हैसियत इख्तियार कर ली है। एक चोरी का केस जो भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है, आप सलीक़े से इंक्वायरी करना चाहिए। आप बजाय उसके खदीर खां को आप इल्ज़ाम की बुनियाद पे ले जाते हैं और हैदराबाद से ले जाते हैं और उसके बाद हैदराबाद की पुलिस को भी कोई इत्तला नहीं रहती और आप मेदक में ले आके उसको टॉर्चर करते हैं और इतना टॉर्चर करते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर करने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। तो आप इसकी किस पे जिम्मेदारी है? और वो लोग जो आज मरने के बाद बड़ी हमदर्दी के साथ पहुंच गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है ज़िम्मेदार लोगों का काम जो है ज़िम्मेदारी का ओहदा निभाना चाहिए। आप जो है इसे जमहूरी या जो है इलेक्शन का स्टेटमेंट मत बनाइए। ये हमदर्दी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे है, चाहे खदीर खां का हो या किसी और कम्युनिटी के आदमी के साथ इंसाफ़ी हो, तो हमारा काम यह है कि हम इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेंगे। हम खदीर खां की फैमिली से के रब्त में हैं और हम हमारी जमात के तहत जो भी क़ानूनी नुक्ते नज़र होता है हम उसे इख्तियार करेंगे और हम जो है ये हमारा मुतालबा है कि कोई सिटिंग हाई कोर्ट के जज का जो है आप अपॉइंट करें और इसको इंक्वायरी करें। और मैं जनाब वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से मेरी ख्वाहिश है, अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो आप जो है अपना दामन बचा के रखिए और बजाय इसके आप पुलिस की गुंडागर्दी की तायद करते हैं तो आप यकीन कीजिए आने वाली तारीख़ में आपका नाम जो है उन लोगों में शामिल होगा जो जालिमों के सरदार थे। मैं हुकूमत तेलंगाना से खुसूसन KCR साहब से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा डिमांड भी है कि आप जो है इंसाफ को पेश नज़र रखिए और जो हालात पैदा होंगे और खुसूसन आपने मुसलमानों के साथ कोई बेहतर काम नहीं किया, लेकिन मुसलमानों और नौजवानों का आपने कत्लेआम किया है और तारीख़ का एक अहम तरीन बाब है। हम जो है इलेक्शन में उसको पेश करेंगे। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल कवी अब्बासी एडवोकेट AM इनकलाब पार्टी जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में खदीर नामे एक शख्स को जो है सो मेदक की पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है और उसके बाद उसकी लाश ही आती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के जो हालात फ़िज़ा जो बदलते जा रही है दिन पर दिन BJP हुकूमत में, लॉकअप डेथ, फेक एनकाउंटर्स। आप तेलंगाना में हिस्ट्री उठा के देखिए, जब से KCR साहब है कितने फेक एनकाउंटर्स हुए। अलेर एनकाउंटर से लेके आप देखते जाइए उसके बाद कितने एनकाउंटर्स हुए। और जो खदीर को ले गए यहाँ से ले जाकर वहाँ पर इतना टॉर्चर करके आखिरी में जैसे उसको मार दिए। ये बन गया हिंदुस्तान की डेस्टिनी, ये बन गया हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। तो ऐसे वक्त जो है क्या करना चाहिए आप लोगों को? अब आपको जो है सो कोर्ट पे ही भरोसा रहेंगे। जुडिशरी इज़ द ओनली वे। आप जो है सो कोर्ट को अप्रोच होइए। मैं खदीर की फैमिली से ये अपील करता हूँ, अगर आप लोग को उसका फिर से पोस्टमार्टम कराना है, इंक्वेस्ट अटॉप्सी कराने का है, आइए आप हमारे पास, हम हाई कोर्ट में रिट डालकर रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करेंगे। फाइल करके जो है फिर से बॉडी दोबारा निकालेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, एक सिटिंग जज का जो है सो इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे। वी वॉन्ट टू असर्टन द रीज़न ऑफ द डेथ, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या पर्पस है, क्या रीज़न हुआ, कैसा उसकी मौत हुई। हाँ, इस तरीके से अगर आप लोग खामोश बैठेंगे तो आगे चल के कल के दिन खदीर आपका बेटा है, दूसरे दिन कोई और एक को पकड़ेंगे। तो इस तरीके से जिसको पुलिस कैनॉट टेक लॉ इन द हैंड्स, पुलिस कैनॉट टेक लॉ इन द हैंड्स। कानून हाथ में ले लेती है, जिसको चाहे मार दे रहे हैं, जिसको चाहे फेक एनकाउंटर्स कर दे रहे हैं, जिसको चाहे लॉकअप डेथ कर दे रहे हैं। दिस इज बिकम डेस्टिनी ऑफ द नेशन इन BJP गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट में। तो
تو آنے والے حالات میں میں پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ TRS کو اور BJP کو ایسا ہاتھ دیجیے کہ زندگی میں پھر پلٹ کے پاور میں نہیں آنا چاہیے. اگر پھر سے اگر یہ آئیں گے پاور میں تو پھر ہندوستان کے حالات بد سے بدترین ہو جائیں گے. تو میں خضر صاحب کی فیملی سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے عباسی لا فرم پہ آئیے. وی ول فائل اے ریٹ ان دا ہائی کورٹ. وی وانٹ ٹو اسرٹن دا ریزن آف دا ڈیتھ. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیسا ہوا, یہ مرڈر ہوا, قتل ہوا, کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا, ٹو واٹ ایکسٹینٹ, 3rd ڈگری کہاں تک دی گئی. وی وانٹ ٹو اسرٹن دیٹ. خدا حافظ.